सच कह रहा है मुसाफिर हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम प्रॉपरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीखेंगे कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो करने जाओगे तो जो एक्स स्क्वायर का टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। अरेंज पहले ऐसे करो कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म दिखे, फिर एक्स का टर्म दिखे और फिर लास्ट में जो है कांस्टेंट टर्म दिखे। कांस्टेंट का मतलब वो एक्स से या एक्स स्क्वायर से फ्री हो, जैसे 18। 3 एक्स से फ्री नहीं है, 3x भी वेरिएबल है, 10x स्क्वायर भी वेरिएबल है। अरेंज अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अरेंज करो, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो, फिर एक्स का टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखो। उसके बाद रफ में क्या करो, ये जो किनारे और किनारे मल्टी नंबर है मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म और 18 उसका मल्टीप्लाई कर लो तो -18 एक्स स्क्वायर इंटू -18 इंटू 10x स्क्वायर, सब ये पूरा का मल्टीप्लाई इसमें कर लिए। उसके बाद क्या करो कि इसको भी फैक्टराइज करो, इसको भी फैक्टराइज करो। तो 18 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 और 3 3 9, तो ये 18 को लिख लो, माइनस तो रहने दो, 2 गुने 3 गुने 3 और 10 को तो तुम कर ही दोगे 2 गुने 5 और 1 अपने आप लिख लो, ठीक है ना। दोनों का गुना करके फैक्टराइज करोगे तो भी इसको अलग फैक्टराइज कर दो, इसको अलग फैक्टराइज कर दो, गुना में है लिख दो, वही बात वही आएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का दिमाग में रखो कि x इंटू एक्स है यहाँ पे, तो x को तो ध्यान नहीं दिया जाता है बेसिकली। अब क्या करना है कि ये जितने नंबर्स दिखाई दे रहे 1 2 3 4 5 6 इसे 2 पार्ट में बांटना है। मतलब कि अगर तुमने एक बार 2 सेलेक्ट कर लिया, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ, 2 सेलेक्ट कर लिए है ना, तो बाकी अब तुम्हें पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 या 30, 30 या 90, 2 टर्म में ये बट गया। अब इसका गुना करोगे तो 9 दूना 18 180 आ जाएगा, जैसे 18 10 में 180 आता है। तो इसको 2 टर्म में बांटने के बाद क्यों बांटा जाता है पहले ये सोचो। इसको 2 पार्ट में ऐसे बांटना पड़ता है ताकि जोड़ने या घटाने पे 3x आ जाए। तो जोड़ेंगे तो 92 आएगा और घटाएंगे तो 88 आएगा, कोई काम का नहीं है ये मेरे लिए। तो अब हम ये सेलेक्ट कर लेंगे 3 दूना के 6, तो बाकी जो बच गया पूरा सेलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 दूना 6 सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पूरा सेलेक्ट जो बच गया वो करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 5 30, तो इससे भी काम नहीं बनेगा क्योंकि 30 और 6 जोड़ेंगे तो 3 नहीं आएगा और न घटाने से आएगा, क्योंकि 36 आ जाएगा, 36 एक्स नहीं लाना है और घटाने से भी नहीं आएगा क्योंकि 24 आ जाएगा, इस ये भी हमारे काम का नहीं है। तो अब ये ले लेते हैं 3 3 9, 9 दूना के 18, 18 ले लिए और बचा 5 दूना के 10। तो इससे हो जाएगा क्या, नहीं इससे भी नहीं होगा, तो इससे भी हमारा काम नहीं बना। तो इसी में से 2 तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो मान लो तुम ये सेलेक्ट कर लिए 3 3 9 दूना 18, देखो जैसे मान लो 3 3 9 और 9 दूना 18 मान लो सेलेक्ट किए तुम, तो बचा कौन कौन, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इससे भी काम नहीं बना है ना। तो एक काम करो 3 3 9 और या फिर एक काम करो ये 5 3 15, 15 दूना 10, इसको करके देखते हैं। ये इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं तो 3 दूना के 6 25, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, बहुत कम बसम हो गया है। इसी में से ये देखो, यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऐसा 2 टर्म कौन सा सोचे ताकि जोड़ने घटाने पे ये 3x आ जाए। इसी में दिमाग लगाना है तुम्हें। अब किसी का दिमाग फास्ट काम कर सकता है जल्दी से, तो 5 दूना 10, 10 या 30 अगर लोगे तो 30 वाला तो ले ही चुके हैं, उससे काम होगा नहीं। तो ये क्या कर लो 5 दूना 10, 10 दूना के 20 ले लो, 20 और 3 3 9, 20 और 9 से भी नहीं होने वाला है। सोचो क्या करें हम, 5 या 15, 15, हाँ ये लेके देखते हैं, 5 और 3, 5 या 15 होगा और बचा कौन, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 आ गया है ना। देखो ध्यान से, 5 या के 15
और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 एकम 12, तो 15 में से 12 घटेगा तो 3 आ जाएगा। अब बेसिकली अगर प्लस मिलाना है तुम्हें तो ज़्यादा वाला में प्लस रखो, कम वाला में माइनस रखो ताकि घटे। और ये एक्स स्क्वायर जो बाकी रखे थे उसमें से एगो एक्स इसमें एगो एक्स इसमें डाल दो। अब 15 गो एक्स में से 12 गो एक्स घटेगा तो 3x बचेगा। तो ये ढूंढना पड़ता है आपको बेसिकली। तो हो सकता है कि कभी कभी जल्दी मिल जाए, कभी देर से मिले, है ना, वो आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। किनारे वाला वैसे ही प्रिंट कर देंगे और बीच में लिख देंगे 3x के जगह पे 15x और -12x, और बाकी ये वाला प्रिंट आउट कर देंगे -18। अब 4 ठो बना, 4 ठो में से हम 2-2 का जोड़ा बना लेंगे और इस पेयर में से कॉमन लेंगे जो कॉमन होगा। जैसे 10 है 15 है तो 5 कॉमन है बिल्कुल, और x स्क्वायर है x है तो x कॉमन है। तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा तुम्हें ताकि इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो 10 आ जाए। तो 5 का टेबल पढ़ो, कै बार में 10 आएगा, 2 बार में, तो वो लिख दो, 5 दूना 10 आ जाएगा। फिर x स्क्वायर में से एक x ले लिया हो तो एगो x बच जाएगा। अब इसका गुना करके देखो, 5 दूना 10 x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 5 का टेबल पढ़ो, कै बार में 15 आएगा, 3 बार में, तो 5 या 15, x तो तुम ले चुके हो तो ये 5 या 15 x आ जाएगा। इसका कहानी खत्म। इसमें अब देखो इसमें क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन दिख रहा है। कोई कहेगा कि सर 3 भी तो कॉमन है, तो हम कहेंगे कि देखो यहाँ 10 है तो 2 बचा है, तो कुछ ऐसा कॉमन लो ताकि यहाँ 2 बचे। तो 6 दिख रहा है कॉमन, तो -6 कॉमन ले लेंगे। हाईएस्ट जो होता है वही कॉमन लिया जाता है। 6 ले लिए तो 6 दूना के 12 है, क्योंकि x नहीं ले सकते, इधर x नहीं है। और फिर माइनस कॉमन अगर है तो साइन चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ -12x है तो हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस किया, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस कर देंगे। अब 6 में क्या चीज़ का मैंने क्या बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। साइन क्यों चेंज किया जाता है, क्योंकि तभी तो ये माइनस प्लस गुना होके माइनस आएगा, 6 या 18। नहीं तो अगर तुम यहाँ माइनस लिखते तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो ध्यान रहे कि अंदर का साइन को चेंज कर दिया जाता है। जैसे माइनस है तो प्लस। अब ये तुम्हारा मतलब फैक्टराइजेशन सही बनाए हो कि नहीं हो ये बता देगा। अगर ये दोनों जो कॉमन अंदर आता है अगर सेम हो जाए तो समझ लो कि तुमने फैक्टराइजेशन सही बनाया, अन्यथा सही नहीं बनाया। अब इसमें से क्या करेंगे कि 2x + 3 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में है तो 2x + 3 2 टर्म है, इसीलिए ये ब्रैकेट देना होगा। तो 2x + 3 अगर इसमें से कॉमन निकाले हैं तो ये इनटू में क्या बचा 5x, फिर माइनस 2x + 3 तो बाहर खींच लिए हो तो क्या बचा 6, ये हो गया। या फिर ये भी बोला जाता है कि 2 गो में से एगो लिख दो और जो बच गया वो लिख दो, 5x - 6। यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और क्लियरिटी आए। ये चीज़ नहीं समझ में आए तो जो हमने बोला कि कैसे कैसे शुरू में सोचा जाता है वो रिमाइंड करके वीडियो को फिर से उसको देखो, समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा भी एक देखते हैं क्वेश्चन जिससे और भी क्लियरिटी आएगी। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अगर वो अच्छे से समझ गए तो ये खुद से करो पहले, उसके बाद वीडियो देखो, और अगर नहीं समझे हो तो फिर इसको भी देखो, क्योंकि इसको भी देखोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम बोले थे कि x स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो वो तो है ही। उसके बाद बोले थे कि x स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म का रफ में मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे तो माइनस भी नहीं है, तो 20x² और गुना में करना है 9। तो तुम क्या कर लो कि ये x स्क्वायर को तो कुछ देर के लिए भूल जाओ, बस 20 को फैक्टराइज करो। तो 20 को फैक्टराइज करोगे तो 2 दहा में 20 और 2 पचे 10, तो 2 गुने 2 गुने 5 और 9 को कर दो 3 तिया 9। एक्स स्क्वायर को तो जानते ही हो, x × x होगा, सब फैक्टराइज हो गया। अब जो है तुम्हें क्या करना है, इसको 2 टर्म में बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने पे ये आ जाए, और इसमें से 2 ही सेलेक्ट करोगे तो बोला जाता है कि गुना करने पे ये आ जाए, 9 दूना के 18, 180 x² आ जाए। तो अब इसी में से अगर 2 टर्म कोई भी पकड़ोगे, जैसे 2 पकड़ोगे, तो निश्चित रूप से इसका गुना जो है 180 उड़ा देगा जब 2 से गुना कर दोगे, ये बाकी सबका। तो इसी में से जब 2 सेलेक्ट करते हो ना तो कोई टेंशन नहीं है,
लेकिन कुछ बच्चा बोलता है कि 27 लाने का तो तरीका ये है, 25x माइनस 25x माइनस 2x। कोई कहता है कि सर माइनस 30x माइनस प्लस 23x। तो ये ऐसे नहीं किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है कि हवा में कुछ भी ले लो, तब तो कोई भी कुछ भी ले सकता है ना। इसी में से चुराना है पेयर, जो जोड़ा है तुम्हें लेने वाला नंबर ये और ये, इसी में से चुराना है ताकि मल्टीप्लाई जब करो तो ये आए। और ये ज़रूरी नहीं है कि 25 दूना 50 आ गया, 3 तिया 9, 90 ही आया, तो कभी नहीं आएगा ये 180 जो आ रहा था गुना करने पे ये दोनों का। ठीक है ना। तो इसीलिए ये बात का ध्यान रखना है कि जो किनारे किनारे का मल्टीप्लाई किया जाता है उसी से ही ये बीच वाला का एडजस्टमेंट किया जाता है जोड़ने घटाने पे। तो मान लो एक लड़का क्या लिया, 2 लिया। अब अगर 2 लोगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें, 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 25 90। इससे तो कभी नहीं आने वाला है। तो थोड़ा बड़ा सोचो, मतलब ये सोचो 5 दूना 10, 10 दूना के 20 और 3 तिया 9, 20 और 9 से आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल 27 नहीं आएगा। तो अब दूसरा सोचो, मान लो चलो 15 वाला सोच के देखते हैं। तो 5 तिया 15 और बचा कितना, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 12 और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। तो हाँ आ जाएगा, 5 2 7, 1 1 2। हाँ अब लेकिन बेसिकली ध्यान देना है कि माइनस में 27 लाना है। तो क्यों नहीं हम इसमें भी माइनस लगा दें, इसमें भी माइनस लगा दें, तो माइनस 27 आ जाएगा। और x लाना है तो दोनों में जो x जो छुपा था ये x² वाला, उसमें से एगो x इसमें एगो x इसमें डाल देते हैं। बस उसको मिडिल टर्म इसमें शिफ्ट कर दो, बाकी किनारे किनारे वाला उतारो, माइनस 15x और माइनस 12x प्लस 9, फिर जोड़ा बन गया। हाँ कोई लड़का ये बोल सकता है कि सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे कोई लड़का बोलेगा कि सर 20x² पहले माइनस 12x लिख दें और फिर माइनस करके कितना बचा 15x लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी वही आंसर आएगा। माने इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विथ साइन लिखो। जैसे माइनस है तो माइनस के साथ लिखो, अगर ये प्लस होता तो प्लस के साथ लिखते। अब 2 जोड़ा बन गया। अब इसमें से कॉमन निकालो, देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है। और हमेशा याद रखना कि इधर वाला में तो x कॉमन रहता है, क्योंकि x² का टर्म रहता है, x का टर्म रहता है, तो x तो दोनों में होगा ही ना, x² दोनों में नहीं होगा, क्योंकि इसमें x² नहीं है, तो इसीलिए कम ही कॉमन लेते हैं। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार कि 20 आएगा, तो 5 के 20 4 बार में आया। x² में से एगो x लिखे हो तो एगो बचेगा माइनस। 5 का टेबल पढ़ो कितना बार में, 3 बार में, x तो ले ही चुके हो, कहानी खत्म। फिर इसमें क्या कॉमन देखो, ये माइनस है तो माइनस लिख दो, है ना, भले वो अंदर हो या ना हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे कोफिशिएंट में तुमने क्या लिख रखा है प्लस, तो साइन चेंज होगा तभी ना होगा। तो माइनस कॉमन ले लोगे तब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस में हो जाएगा। फिर देख रहे हो कि 3 कॉमन है तुम्हारा, तो 3 कॉमन ले लो, x नहीं है। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 4 बार, 3 चौके 12 आ गया। x तो कॉमन नहीं लिए थे तो वो बचेगा, तो 3 चौके 12 x आ गया माइनस में। फिर ये प्लस है, हम बोले थे कि माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज करोगे, तो ये प्लस है तो माइनस, तभी तो माइनस माइनस इंटू प्लस आ जाएगा। और 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, 3 बार, तो ये हो गया। अब चेक करने का क्या तरीका है कि ये सही है कि नहीं, ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, 4x माइनस 3 4x माइनस 3 सेम होना चाहिए। तो सेम हो गया तो उसे एक बार लिख दो, और जो बच गया वो लिख दो, यानी कि 5x बचा और माइनस 3 बचा तो उसे लिख दो, हो गया इसका फैक्टर। यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। अब देखते हैं इससे भी वही आंसर आएगा कि नहीं। फिर क्या कॉमन है इसमें, 4 कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लो, तो 4 5 20x, फिर 4 तिया 12, फिर माइनस 3 कॉमन लो, तो 3 5 15x, माइनस कॉमन लियो तो साइन चेंज होगा, 3 तिया 9। अब 2 में से 1 लिखो जो सेम हो गया, 5x माइनस 3 5x माइनस 3। यहाँ क्या बचा, 4x माइनस 3। तो अब तो समझ में आ गया ना कि ये पहले लिखा रहे चाहे ये पहले लिखा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 गुने 4 करो चाहे 4 गुने 2 करो, आंसर तो 8 ही आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 4x माइनस 3 पहले है, अब 5x माइनस 3 बाद में है, जबकि यहाँ पे 5x माइनस 3 पहले और 4x माइनस 3 बाद में है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर में। ये आंसर लिखो चाहे वो लिखो,
ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।